घरों में तुलसी को देवी स्वरूप माना जाता है। ये केवल एक पौधा नहीं, बल्कि घर में पवित्रता और शुभ ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी की उपस्थिति होती है, वहाँ भगवान विष्णु का आशीष स्वतः प्रवाहित होता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुलसी को गलत स्थान पर लगाने से वो संरक्षण देने की बजाय दुर्भाग्य भी खींच सकती है। अक्सर लोग भक्ति भावना में तुलसी तो लगा लेते हैं, पर उसके स्थान का ध्यान नहीं रखते, और यही छोटी सी गलती घर के बच्चों के जीवन में अनजाने अवरोध खड़े कर देती है। कभी शिक्षा में रुकावट, कभी बार बार बीमारी, या फिर मन का विचलित रहना। कई बार समस्या कहीं और नहीं, बल्कि उसी स्थान पर होती है जहां अनजाने में तुलसी रख दी जाती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि तुलसी को 3 विशेष स्थानों पर कभी स्थापित नहीं करना चाहिए। ये केवल वास्तु की सलाह नहीं, बल्कि संतानों की भलाई से जुड़ा गहरा नियम है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन घर के सुख को मंद कर देता है और बच्चों पर एक अदृश्य बोझ सा महसूस होने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है, वे 3 स्थान कौन से हैं और क्यों उन जगहों पर तुलसी रखना दोष माना गया है? ये बात समझना उतना ही आवश्यक है जितना संतान के भविष्य की रक्षा करना। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो किसी भय का कारण नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, विशेषकर उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की उन्नति और सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं। कई बार जीवन के छोटे छोटे नियम ही बड़े संकटों से हमें बचा लेते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी उपदेश, कथा या शिक्षा को बीच में छोड़ देना उचित नहीं। अधूरी जानकारी मन में भ्रम, गलत निष्कर्ष और आधे अधूरे सत्य को जन्म देती है, जो व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए इस प्रसंग को अंत तक सुनना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि संभव है कि इसी कथा का एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे या आपको किसी अनजाने दोष से बचा ले। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। ये उस काल की कथा है जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति प्रचंड रूप से प्रज्वलित थी और सत्य ही जीवन का आधार माना जाता था। उस समय लोग सादगी और सच्चाई से जीवन जीते थे। एक दूसरे की सहायता करना उनके स्वभाव का हिस्सा था। भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र में उसी काल में एक अत्यंत सुंदर और संपन्न राज्य था, रत्नपुर। इस राज्य के शासक थे राजा चंद्रध्वज। नाम की तरह ही उनके स्वभाव में शांतता, धैर्य और उज्ज्वलता समाई हुई थी। वे धर्मपरायण थे और हर निर्णय न्याय तथा करुणा के आधार पर लेते थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। रत्नपुर की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि हर मौसम में भरपूर फसलें लहलहाती थीं। व्यापार फलता फूलता था, खजाने धातुओं और रत्नों से भरे रहते थे। दूर दूर के प्रदेशों से व्यापारी रत्नपुर आते और यहाँ की समृद्धि देखकर आश्चर्य करते। राज्य का वातावरण शांति, समृद्धि और आनंद से भरा हुआ था। राजा की रानी का नाम था कमलावती। अपने नाम के अनुरूप वे कमल की तरह ही निर्मल, सरल और सौम्य थीं। उनका हृदय अत्यंत संवेदनशील और धर्म प्रधान था। रानी जहां भी किसी जरूरतमंद को देखती, तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाती। ब्राह्मणों का सम्मान करना, दान देना, प्रतिदिन मंदिर में आराधना करना, ये सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। राजा और रानी दोनों ही अपने चरित्र और कर्मों से आदर्श माने जाते थे। उनकी दया, धर्म और विनम्रता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। परंतु इस अपार सुख और वैभव के बीच भी उनके जीवन में एक गहरा दर्द था। वे संतानहीन थे। महल के विस्तृत गलियारे उन्हें खाली खाली लगते थे। मन में एक ही इच्छा सदा धड़कती, एक संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने कई वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, दान और तपस्या जैसे हर उपाय किए। अनेक तीर्थों की यात्रा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, पर परिणाम वही था। उनकी गोद अब भी सूनी थी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, साल गुजरते गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामना अभी भी अधूरी थी। इसी दौरान एक दिन रत्नपुर की सीमा पर एक महान तपस्वी के आगमन का समाचार फैला। वो ऐसे संत थे जिन्होंने हिमालय की कठोर गुफाओं में वर्षों तक साधना की थी। गहरी तपस्या के कारण उनका तेज अद्भुत था और उनकी वाणी मधुर पर शांतिदायी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो उठता था। जब राजा चंद्रध्वज को यह ज्ञात हुआ
कि ऐसे दिव्य पुरुष उनके राज्य में पधारे हैं, तो वे तुरंत बिना विलंब उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। उन्होंने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकाया और आदरपूर्वक उन्हें महल तक आमंत्रित किया। महलों में महात्मा के लिए एक शांत और सुगंधित कक्ष तैयार किया गया। उनके भोजन, विश्राम और सेवा का अत्यंत ध्यान रखा गया। राजा और रानी दोनों अपने समर्पित भाव से उनकी सेवा करते रहे। कुछ ही दिनों में महात्मा उनके सच्चे प्रेम और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक दिन उपयुक्त अवसर पाकर राजा ने फोल्डेड हैंड्स के साथ अपना सबसे बड़ा दुख उनके समक्ष व्यक्त किया, संतान सुख की कमी, जो वर्षों से उनके हृदय में चुभन बनकर बैठी थी। राजा की आंखें नम हो उठी। भावनाओं से भरा उनका स्वर कांप गया। वे बोले, हे महात्मन, ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वचनों से मेरे पास वैभव की कोई कमी नहीं है। विशाल साम्राज्य, अथाह खजाना, वीर सैनिक, भव्य महल सब कुछ है, परंतु मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभाव है संतान। मेरी गोद सूनी है। मेरे चले जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? इसी चिंता से मेरा हृदय हर पल व्याकुल रहता है। कृपा कर मुझे भी पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो। महात्मा ने राजा के शब्दों के पीछे छिपे दुख को भांप लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा के अतीत और भविष्य का चिंतन किया। फिर बड़े सौम्य भाव से मुस्कुराते हुए बोले, राजन, चिंता को अपने मन पर हावी मत होने दो। तुम सदाचारी और पुण्यवान हो। तुम्हारी रानी भी अत्यंत धार्मिक और निर्मल हृदय वाली है। भगवान तुम दोनों पर प्रसन्न हैं। बहुत शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का आगमन होगा। ये सुनकर राजा की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उन्होंने महात्मा के चरण स्पर्श किए और उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। महात्मा ने राजा और रानी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ ही महीनों में रानी कमलावती गर्भवती हुई। यह पावन समाचार पूरे राज्य में फैल गया। जैसे ही यह बात लोगों तक पहुंची, हर ओर उत्साह और उल्लास छा गया। राजा ने दरवाजे खोल दिए। गरीबों को धन, अन्न, वस्त्र और सोने चांदी का दान दिया गया। ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। कई दिन तक पूरा राज्य दीपोत्सव जैसा जगमगाता रहा। समय बीतते बीतते 9 महीने पूरे हुए और रानी ने एक अत्यंत रूपवान, स्वस्थ और अलौकिक तेज से चमकते पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं उसके जन्म के समय स्वर्ग लोक से पुष्पों की वर्षा हुई और महल के चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैल गया। पूरे राज्य में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा ने उस अवसर पर भव्य उत्सव मनाया। हर घर में निःशुल्क भोजन बांटा गया। असहाय लोगों को वस्त्र और सोने के सिक्के भेंट किए गए। जब राज ज्योतिषी बुलाए गए और उन्होंने नवजात की कुंडली बनाई तो सभी आश्चर्य से भर उठे। ग्रह नक्षत्रों की अद्भुत स्थिति देखकर उन्होंने कहा, राजन, ये बालक असाधारण है। बड़ा होकर यह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल सम्राट बनेगा। इसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। उन्हीं की सलाह पर बालक का नाम रखा गया मोरध्वज। मोरध्वज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अत्यंत सुंदर, विनम्र और तेजस्वी बालक था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि किसी भी बात को वो एक बार में समझ लेता था। आरंभ से ही उसे धर्म, ज्ञान, करुणा और वीरता की शिक्षा मिली, जिसके कारण उसके स्वभाव में सत्य, नम्रता और दया स्वाभाविक रूप से आ गई। वो किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता था, पक्षियों और पशुओं से प्रेम करता था तथा अपने माता पिता की आज्ञा को देव वचन मानकर पूरे समर्पण से उनका अनुसरण करता था। उसका निर्मल हृदय देखकर राजमहल का हर व्यक्ति उस पर स्नेह लुटाता था। जैसे जैसे राजकुमार मोरध्वज युवावस्था की ओर बढ़ते गए, राजा चंद्रध्वज ने उनके शिक्षण और प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जो पूरे राज्य में अद्वितीय थी। उस युग के श्रेष्ठतम गुरुजनों को विशेष रूप से बुलाया गया ताकि राजकुमार को राजधर्म, शास्त्र और युद्ध कला का संपूर्ण ज्ञान मिल सके। मोरध्वज ने वेदों, उपनिषदों और पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। धनुर्विद्या में उनका हाथ इतना सधा हुआ था कि बाण हवा को चीरते हुए सीधी लक्ष्य पर जाकर लगता। तलवारबाजी में वे अद्वितीय थे और घुड़सवारी में तो मानो उनके नीचे की सवारी भी उनकी गति पहचान चुकी थी। राजा के कर्तव्य, प्रजा का हित और राज्य संचालन के सिद्धांत मोरध्वज ने सरलता से आत्मसात कर लिए। गुरुजन प्रायः आश्चर्य करते कि कैसे कोई युवक इतनी सहजता से हर कला में निपुणता हासिल कर सकता है।
उनका स्वभाव विनम्र था, विचार पवित्र थे और बुद्धि अत्यंत प्रखर। पर इन सब प्रतिभाओं से भी ऊपर एक बात थी, मोरध्वज का श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ हृदय। वे साधु संतों की संगति को सर्वोच्च मानते, उनके उपदेशों को मनन पूर्वक सुनते और प्रतिदिन मंदिर जाकर आराधना करते। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना उनके लिए परोपकार नहीं बल्कि जीवन का आनंद था। सत्य, न्याय और करुणा को वे अपने चरित्र की आधारशिला मानते। जब राजकुमार पूर्ण युवावस्था में पहुंचे और हर दृष्टि से एक योग्य राजकुमार सिद्ध हुए, तब राजा चंद्रध्वज ने उनके विवाह का विचार किया। मंत्रियों से परामर्श लिया गया और गहन खोज के बाद सूचना मिली कि समीपस्थ राज्य के राजा पद्मकेतु की पुत्री राजकुमारी पद्मावती रूप और गुण दोनों में विलक्षण हैं। वो जितनी सुंदरी थीं, उतनी ही संस्कारी, बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थीं। राजकाज से लेकर गृहस्थी के कार्यों तक हर क्षेत्र में वे निपुण थीं। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजकुमार मोरध्वज के लिए इससे श्रेष्ठ वधू और कोई नहीं होगी। राजा चंद्रध्वज को यह प्रस्ताव अत्यंत प्रिय लगा। शुभ समय देखकर उन्होंने राजा पद्मकेतु को संदेश भेजा। प्रस्ताव पाकर पद्मकेतु भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे पहले से मोरध्वज के सद्गुण, यश और धर्मप्रियता के बारे में सुन चुके थे। दोनों राज्यों ने हर्षपूर्वक विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। राज्य में भव्य तैयारी हुई। दूरस्थ राज्यों से राजा महाराजा, मुनि, साधु, संत और विद्वान बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किए गए। पूरा राज्य फूलों, दीपों और सजावट से ऐसे जगमगाने लगा मानो धरा पर कोई दिव्य उत्सव उतर आया हो। राजकुमार मोरध्वज और राजकुमारी पद्मावती का विवाह वैदिक मंत्रों की पवित्र धुनी के बीच अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। कहते हैं विवाह के दौरान देवताओं ने एक बार फिर आसमान से पुष्प वृष्टि की, जैसे इस दिव्य मिलन को आशीष दे रहे हों। मोरध्वज और पद्मावती की जोड़ी देखते ही बनती थी। दोनों ही हृदय से समर्पित, धर्मप्रिय और एक दूसरे के प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे। उनके संस्कार, उनकी सोच, उनका जीवन ध्येय सब एक दूसरे से मेल खाता था। विवाह के बाद दोनों रोज भगवान की पूजा करते, गरीबों की सहायता करते और साधु संतों की सेवा को अपना जीवन धर्म मानते। उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, समझदारी और शांति की एक सुंदर मिसाल बन गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे राजा चंद्रध्वज का शरीर कमजोर होता गया और उम्र का भार उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। अब वे समझ चुके थे कि शासन की भारी जिम्मेदारियां लंबे समय तक वे नहीं निभा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि राज्य का भार अब मोरध्वज जैसे योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देना चाहिए। एक शुभ दिन का चयन कर उन्होंने मंत्रियों, योद्धाओं और प्रजा के प्रमुख लोगों को राजसभा में बुलाया। सभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिय प्रजाजनों, अब मेरी आयु बहुत अधिक हो चुकी है। राज्य के कठिन कार्यों को निभाना मेरे लिए संभव नहीं रहा। मेरा पुत्र मोरध्वज धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी है, इसलिए आज से वही रत्नपुर का राजा होगा। राजा की बात सुनकर सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी ने खड़े होकर जयध्वनि की और एकमत होकर कहा कि सिंहासन के योग्य यदि कोई है तो वे राजकुमार मोरध्वज ही हैं। कुछ ही दिनों में एक विशाल समारोह रखा गया। विद्वान ब्राह्मणों ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक का अनुष्ठान पूरा किया। मोरध्वज के मस्तक पर राज्य का राजमुकुट रखा गया और वे रत्नपुर के आधिकारिक राजा बन गए। सिंहासन संभालते ही राजा मोरध्वज ने अपने पिता द्वारा दिखाए गए धर्मपथ पर चलना प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन राजसभा में बैठकर दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं सुनते और निष्पक्ष निर्णय देते। वे प्रजा को परिवार समझकर उनका हित साधते और प्रजा भी उन्हें अपने रक्षक और मार्गदर्शक के समान मानती थी। रानी पद्मावती भी एक आदर्श महारानी सिद्ध हुई। वे राजकाज में राजा का सहयोग करती, विशेषकर गरीब और दुखी महिलाओं की सहायता में वे हमेशा आगे रहती थीं। उनका मन पूजा, सेवा और दान पुण्य में रमा रहता था। शाही परिवार का जीवन हर ओर से सुख और संतोष से भरा हुआ था। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने गर्भ धारण किया। यह सुनकर राजा अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया और पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और धन बांटा गया। ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराया गया। समय पूरा होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर और कोमल कन्या को जन्म दिया। राजा ने अपने प्रथम संतान का नाम मोहिनी रखा। उसके जन्म से राज्य में कई दिनों तक उल्लास का माहौल बना रहा। कुछ वर्षों के अंतराल में रानी पद्मावती ने दूसरी पुत्री को जन्म दिया।
उसका नाम चंद्रलेखा रखा गया। फिर तीसरी कन्या पैदा हुई जिसे मधुमालिती नाम दिया गया। तीनों बेटियां अपने अपने ढंग से गुणवान और सुशोभित थीं। राजा मोरध्वज अपनी बेटियों से अपार प्रेम करते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रहने दी। वेद अध्ययन से लेकर संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी कलाओं में वे पारंगत हो गई। समय के साथ रानी पद्मावती ने चौथी संतान को जन्म दिया, सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम रखा गया मंजरी। वे चारों बहनों में सर्वाधिक अनुपम सुंदर थी। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों सी कोमल और मुखड़ा पूर्णिमा के चांद जैसा शांत और उज्जवल था। उसके जन्म ने जैसे महल में एक और नए प्रकाश की किरण भर दी। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती अपनी चारों पुत्रियों से अपार स्नेह करते थे, पर छोटी बेटी मंजरी उनके हृदय के सबसे करीब थी। उसकी कोमल प्रकृति, सरल हृदय और तेजस्वी बुद्धि उसे अन्य बहनों से अलग पहचान देती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता के साथ उसका विवेक और समझ भी खिलता चला गया। जरा सी बात भी वो तुरंत पकड़ लेती और हर विषय को बड़ी सहजता से समझ लेती थी। मंजरी जन्म से ही दयालु और करुणामयी थी। गरीबों की सहायता करना, पशु पक्षियों से प्रेम, सत्य पर अटल रहना, ये गुण उसके भीतर स्वभाव से ही मौजूद थे। लेकिन उसके व्यक्तित्व की सबसे अनोखी बात यह थी कि वो हर स्थिति को कर्म के सिद्धांत से जोड़कर समझती थी। वो अक्सर शांत स्वर में कहती, जो भी मनुष्य को मिलता है, सुख हो या दुख, वह उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। ये विचार राजा मोरध्वज को कभी कभी खटकता था। उन्हें लगता था कि मंजरी इस बात से उनके प्रयासों और उनके पिता होने के महत्व को कम आंक रही है। एक दिन की बात है, राजा अपनी चारों पुत्रियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू घुली थी और चारों ओर सुखद शांत वातावरण था। राजा बहुत प्रसन्न मन से अपनी बेटियों को पास बुलाते हुए बोले, मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ, तुम्हें ये सुख सुविधाएं, महल, भोजन और वैभव किसके भाग्य से मिला है? सबसे बड़ी पुत्री मोहिनी ने बिना देर किए उत्तर दिया, पिताश्री, ये सब तो आपकी कृपा और आपकी मेहनत का फल है। हम जो भी आनंद भोगते हैं वो आपकी वजह से ही है। चंद्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, ये राज्य आपकी वीरता, आपके परिश्रम और आपके पुण्य से फल फूल रहा है। हमें जो भी मिला है वो आपके कारण ही है। मधुमालिती ने भी आदर पूर्वक कहा, आप हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आपके आशीर्वाद से ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। अब तीनों बहनें बोल चुकी थीं। राजा की नजरें अपनी सबसे प्यारी पुत्री मंजरी पर टिक गईं। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, और तुम मंजरी, तुम किसके भाग्य से ये सब पाती हो? मंजरी ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांति और विनम्रता के साथ उत्तर दिया, पिताश्री, मैं तो अपने कर्मों के लिखे भाग्य का फल भोगती हूं। जितना मेरे भाग्य में है वही मुझे प्राप्त होता है, ना उससे अधिक न कम। ये सब मेरे कर्मों का परिणाम है, चाहे वो इस जन्म के हों या किसी और जन्म के। मंजरी का ये उत्तर सुनते ही राजा के मन में असहमति की चिंगारी भड़क उठी। उन्हें लगा कि मंजरी उनके महत्व को नकार रही है। वे क्रोध से भरकर बोले, मंजरी, ये कैसी बात कहती हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, इस राज्य का स्वामी हूं। मेरे आदेश से पूरा राज्य चल रहा है। मेरे कारण ही तुम्हें यह सब मिला है और तुम कहती हो कि सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। यह मेरे सम्मान का अपमान है। लेकिन मंजरी का भाव नहीं बदला। वो पहले की ही तरह शांत और संयत रही। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, मैं वही कह रही हूं जो सदा से सत्य है। चाहे वो राजा हो या साधारण मनुष्य, हर कोई अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। आप आज राजा हैं तो ये आपके ही किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है, और मैं जो भी हूं वो भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है। भगवान का ये नियम अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। राजा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि मंजरी अपनी सुंदरता और समझदारी के कारण घमंड में डूब गई है और जानबूझकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। क्रोध में उनका धैर्य पूरी तरह टूट गया। बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत मंत्रियों को बुलवाया और आदेश दिया, ये लड़की अब हमारे राज्य में रहने योग्य नहीं रही। इसे अभी इसी समय राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। जब इसे अपने कर्मों पर इतना भरोसा है तो आज से इसके कर्म ही इसका सहारा बने। आज के बाद ये मेरी बेटी नहीं। ये सुनते ही रानी पद्मावती बदहवास हालत में वहां पहुंची।
वे रो रो कर राजा के चरणों में गिर गईं और कांपती आवाज में बोलीं, महाराज, ये कैसी कठोर बात कह दी आपने। मंजरी अभी बच्ची है, अनुभवहीन है। वो जो बोल गई उसका अर्थ गलत मत निकालिए। कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गुस्से में अंधे हुए राजा का मन किसी भी बात से नहीं पिघला। उन्होंने अपनी सबसे दुलारी बेटी को कठोरता से सैनिकों के हवाले कर दिया और उसे तुरंत राज्य छोड़ने का आदेश जारी करा दिया। मंजरी ये सब सुनकर भीतर से बेहद आहत थी, लेकिन उसने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, रोती हुई बहनों को अंतिम बार गले लगाया और भारी मन से महल के द्वार से बाहर निकल गई। अब संसार में वो बिल्कुल अकेली थी, एक नाजुक लड़की जिसके पास न कोई सहारा था न कोई साथी। लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसे अपने भगवान पर और अपने पुण्य कर्मों पर पूर्ण विश्वास था। वो बिना दिशा समझे चलती रही और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। चारों ओर ऊंचे वृक्षों की परछाइयां थीं और जंगली जानवरों की आवाजें डर पैदा करती थीं। शाम गहरा रही थी, अंधेरा फैल चुका था और मंजरी भूख से कमजोर हो चुकी थी। थककर वो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके ईश्वर से शक्ति मांगने लगी। उसी समय संयोगवश एक बुजुर्ग स्त्री वहां से गुजर रही थी। उसके कपड़े फटे और शरीर कमजोर था, पर उसके हृदय में अपार दया थी। उसने मंजरी को अकेले बैठे देखा तो चिंतित होकर उसके पास आई और कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? मंजरी ने आंसुओं के साथ अपनी पूरी आप बीती बता दी। बात सुनकर बूढ़ी स्त्री का हृदय पिघल गया। उसने मंजरी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, चिंता मत कर बच्ची, मेरे पास तो देने को अधिक कुछ नहीं, पर मेरी छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें जगह मिल जाएगी। मैं जितना खाती हूँ उतना तुम्हें भी खिलाऊंगी। मंजरी उसके साथ उसकी टीन फूटी झोपड़ी तक गई। झोपड़ी भले ही साधारण थी, पर उसमें स्नेह और अपनापन भरा हुआ था। बूढ़ी स्त्री ने अपने सूखे टुकड़े किए हुए रोटी में से आधा हिस्सा मंजरी को दिया और मिट्टी के घड़े से साफ ठंडा पानी पिलाया। उस रात मंजरी को धन भले नहीं मिला, पर उसे एक सच्चा मानवता का स्पर्श अवश्य मिला। कुछ समय बाद मंजरी उसी दयालु बुजुर्ग औरत के साथ जैसे उसकी अपनी बेटी हो वैसे रहने लगी। वो हर रोज उसके कामों में हाथ बटाती, जंगल से सूखी लकड़ियां लाती, झोंपड़ी की सफाई करती, खाने में मदद करती और पास की नदी से घड़ा भरकर पानी लाती थी। बूढ़ी औरत मंजरी की सेवा भावना, उसके विनम्र स्वभाव और स्नेह से बहुत प्रभावित हुई और धीरे धीरे उसे अपनी सगी संतान की तरह ही मानने लगी। गरीबी और सादगी के बीच भी मंजरी के चेहरे पर संतोष की चमक बनी रहती और वो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करती रहती थी। इसी दौरान एक दिन निकटवर्ती राज्य का युवा राजकुमार देवदत्त अपने सैनिकों के संग शिकार के लिए उसी जंगल से गुजरा। वो एक तेज चमकदार घोड़े पर सवार था। जैसे ही राजकुमार नदी के किनारे पहुंचा, उसकी नजर पानी भरती हुई मंजरी पर पड़ी। सरल, निर्मल और अद्भुत सौंदर्य से भरी हुई। उसे देखते ही राजकुमार ठिठक गया। वो हैरान था कि इतनी मनोहर लड़की किसी जंगल में अकेले कैसे रह रही है। उसने अपने सैनिकों से पूछा, ये कौन है? पर किसी के पास उत्तर नहीं था। राजकुमार स्वयं घोड़े से उतरा और मंजरी से बात करना चाहता था, पर मंजरी स्वभाव से बेहद संकोची थी। राजकुमार को पास आते देख वो घबरा गई और घड़ा उठाकर तेजी से अपनी झोंपड़ी की ओर लौट गई। मंजरी के इस व्यवहार से राजकुमार और अधिक उत्सुक हो गया। उसने सैनिकों को झोंपड़ी तक भेजा। वहां पहुंचकर सैनिकों ने बूढ़ी औरत से बात की और धीरे धीरे उसने मंजरी की पूरी कहानी उन्हें बता दी। कैसे वो एक राजकुमारी थी, कैसे अपने ही पिता के क्रोध के कारण घर से निकाल दी गई और कैसे वो उसके साथ आश्रय लेकर रह रही थी। ये सुनते ही राजकुमार देवदत्त के मन में मंजरी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। वो सोचने लगा, इतने कष्ट, इतनी विपत्तियों के बाद भी इस लड़की के चेहरे पर ना शिकायत है, ना क्रोध, बल्कि शांति और विश्वास है। ऐसी दृढ़, गुणवान और पवित्र आत्मा दुर्लभ होती है। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वो किसी भी हाल में मंजरी से विवाह करेगा। राजकुमार ने झोंपड़ी के पास जाकर उस बुजुर्ग स्त्री से विनम्र भाव में कहा, माता, मैं निकटवर्ती राज्य का राजकुमार देवदत्त हूँ। मैं आपकी बेटी को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि उसे सदा मान, सम्मान और सुख दूंगा।
बूढ़ी औरत ने यह सुनकर मंजरी से उसकी इच्छा पूछी। मंजरी ने शांत भाव से कहा, जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यदि ये उनका निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मंजरी की सहमति सुनकर राजकुमार का हृदय खुशी से भर गया। उसने तुरंत दूध भेजकर अपने पिता राजा देवराज को संदेश भिजवाया। कुछ ही दिनों में राजा अपने मंत्रियों, सेनाओं और राजपुरोहितों के साथ वहां पहुंच गए। बूढ़ी औरत की छोटी सी झोंपड़ी के पास ही आम्रपत्रों, पुष्पों और रंगोली से एक सुंदर सा पवित्र मंडप सजाया गया। वहीं पर मंत्रों और विधि विधानों के बीच मंजरी और राजकुमार देवदत्त का विवाह संपन्न हुआ। समारोह भले ही सादा था, पर वातावरण प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ था। विवाह के बाद मंजरी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आज मुझे अपने कर्मों का सच्चा फल मिला है। आप सदा दयालु रहें। विदा लेने का समय आया तो मंजरी ने उस वृद्ध स्त्री को प्रेम से बाहों में भर लिया। उसकी आंखें नम थीं। वो बोली, माता, जब मैं अकेली और असहाय थी, आपने मुझे अपने आंचल में जगह दी। मैं ये उपकार जीवन भर याद रखूंगी। मंजरी के शब्द सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर आशीर्वाद भरी मुस्कान फैल गई। थोड़े ही समय बाद मंजरी राजकुमार देवदत्त के साथ उसके राज्य की ओर रवाना हुई। वो राज्य अत्यंत समृद्ध और भव्य था। वहां पहुंचते ही राजा देवराज और रानी ने नई बहू का आदरपूर्वक स्वागत किया। मंजरी के सौम्य स्वभाव, नम्रता और सरलता ने सबका दिल जीत लिया। राजमहल में उसे वो स्नेह मिला जिसने उसके पिछले सारे दुखों को धीरे धीरे मिटा दिया। यद्यपि उसके हृदय के किसी कोने में माता पिता और बहनों की याद अक्सर जाग उठती थी, लेकिन फिर भी वो अपने नए जीवन में संतोष और शांति के साथ रह रही थी। अब कहानी का रुख फिर से राजा मोरध्वज की ओर लौटता है। मंजरी को क्रोध में आकर राजसी सीमा से बाहर करने के बाद से ही महल में एक अजीब सन्नाटा और बेचैनी फैल गई थी। रानी पद्मावती तो लगातार आंसुओं में डूबी रहती और अपनी छोटी बेटी का स्मरण करके व्याकुल हो जाती। पर राजा का हृदय अभी भी अहंकार और गलत निर्णय की कठोरता में जकड़ा हुआ था। उन्होंने अपने कदम वापस लेने का प्रयास तक नहीं किया। इधर मंजरी के जाने के कुछ ही दिनों बाद ही राज्य पर विपत्ति का साया गहरा गया। पड़ोसी साम्राज्य का एक पराक्रमी शासक अचानक उनकी भूमि पर चढ़ाया। भयंकर युद्ध छिड़ गया, इतना विनाशकारी कि पूरा राज्य दहल उठा। राजा मोरध्वज पूरे साहस के साथ रणभूमि में उतरे, पर शत्रु सेना विशाल और प्रचंड थी। लगातार कई दिनों तक चले इस संघर्ष में मोरध्वज की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। असंख्य सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और शाही खजाना भी लगभग खाली हो गया। प्रजा भयभीत थी और राजा गहरी चिंता से व्याकुल। राजसभा में एक दिन राजा गंभीर मन से बैठे थे कि तभी उनका अनुभवी और बुद्धिमान मंत्री आगे आया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस विकट परिस्थिति में हमें पास के सबसे सामर्थ्यवान राज्य से सहायता मांगनी चाहिए। राजा देवराज अत्यंत शक्तिशाली हैं। यदि हम उनके साथ कोई पारिवारिक संबंध जोड़ दें तो वे निश्चय ही हमारी मदद करेंगे। राजा ने पूछा, कैसा संबंध? मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आपकी कोई पुत्री उनके राजकुमार से विवाह कर ले तो यह संधि केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैवाहिक बंधन में बदल जाएगी। ऐसे संबंध को कोई राजा कभी अनदेखा नहीं करता। राजा को यह योजना उचित लगी। उन्होंने अपनी तीनों बड़ी बेटियों मोहिनी, चंद्रलेखा और मधुमालती को बुलाकर स्थिति समझाते हुए पूछा कि क्या वे राज्य के हित के लिए इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। तीनों ने अपने पिता और राज्य के प्रति कर्तव्य को समझते हुए तुरंत सहमति दे दी। राजा मोरध्वज ने दूतों को विवाह प्रस्ताव और सहायता का अनुरोध लेकर राजा देवराज के पास भेजा। राजा देवराज को जब संदेश मिला तो उन्होंने तत्काल सहायता का आश्वासन भेज दिया, लेकिन उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनका पुत्र देवदत्त पहले ही जंगल में मंजरी से विवाह कर चुका है। उन्होंने उत्तर में लिखा, मेरा पुत्र देवदत्त अभी शिकार के लिए बाहर गया है। उसके लौटने पर मैं उससे बात करके अपना निर्णय भेजूंगा। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार देवदत्त अपनी पत्नी मंजरी के साथ महल पहुंचा तो राजा देवराज ने उसे मोरध्वज के प्रस्ताव और उनके संकट की पूरी बात समझाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, राजा मोरध्वज गहरे संकट में हैं। वे अपनी पुत्री का हाथ तुम्हें सौंपकर हमारी सहायता चाहते हैं। यदि तुम इस विवाह के लिए सहमति दे दोगे तो हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनते ही देवदत्त चौंक गया। उसने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है। मैंने मंजरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस पर राजा देवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
बेटा, जानता हूं, लेकिन राज्य और धर्म के लिए कभी कभी राजकुमारों को एक से अधिक विवाह भी करने होते हैं। ये राजधर्म का दायित्व माना जाता है। राजकुमार देवदत्त को यह प्रस्ताव दिल से स्वीकार नहीं था, लेकिन पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। मन की शंका के साथ उन्होंने अपनी पत्नी मंजरी से सारी बात बताई। मंजरी ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, स्वामी, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही घटेगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही परिणाम पाता है, इसलिए चिंता छोड़ दें। इसके बाद राजा देवराज ने राजा मोरध्वज को संदेश भेजकर इस संबंध के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। समाचार मिलते ही राजा मोरध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अपनी ज्येष्ठ पुत्री मोहिनी का विवाह देवदत्त से करेंगे। देखते ही देखते महल में तैयारियों की धूम मच गई। राजा मोरध्वज ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए अपने शेष खजाने में से सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र और अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अलग रखी। राजकुमारी मोहिनी को सुशोभित पालकी में बैठाया गया। उसके साथ 100 दासियां और सुरक्षा के लिए 500 सैनिकों का एक विशाल दल रवाना हुआ। मोहिनी मन ही मन अपने नए जीवन के सुंदर सपने बुन रही थी। उसे यह आभास भी नहीं था कि जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ है, उसकी पहले से एक पत्नी है, और वो पत्नी और कोई नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन मंजरी है। वो केवल इतना सोच रही थी कि बड़े राज्य की महारानी बनेगी और सुख समृद्धि से जीवन बिताएगी। काफिला कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। फिर मार्ग में एक गहरा और विस्तृत वन आया। अचानक बादल उमड़ पड़े, तेज आंधी चली और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अंधेरा ऐसा छाया कि काफिले को वहीं रुकना पड़ा। उसी जंगल में एक खूंखार और निर्दयी डाकू दल छिपा रहता था। इतने वैभवशाली काफिले को देखकर वे समझ गए कि इसमें अपार धन संपत्ति है। बिना देर किए उन्होंने चारों दिशाओं से हमला बोल दिया। राजा मोरध्वज के सैनिकों ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन डाकुओं की संख्या कहीं अधिक थी। अंततः सभी सैनिक मार दिए गए। डाकुओं ने संपूर्ण धन लूट लिया और असहाय राजकुमारी मोहिनी को बंदी बना लिया। डरी हुई मोहिनी रोती गिड़गिड़ाती विनती करती रही, मुझे छोड़ दो, मैं एक राजकुमारी हूं। परंतु उन कठोर हृदय डाकुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनका सरदार क्रूर हंसी हंसते हुए बोला, इसे शहर के गुलाम बाजार में बेच देंगे, राजकुमारी की अच्छी कीमत मिलेगी। मोहिनी का हृदय टूट गया। वो सोचने लगी कि उसके जीवन में अचानक ये विपत्ति क्यों आ गई। तभी उसे मंजरी की कही बात याद आई, कर्मों का फल कोई नहीं टाल सकता। अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी छोटी बहन सच ही कहती थी। डाकू राजकुमारी मोहिनी को पकड़कर एक दूरस्थ नगर के उस कुख्यात बाजार में ले गए जहां मनुष्यों की कीमत पशुओं की तरह लगाई जाती थी। उन्होंने मोहिनी को एक ऊंचे मंच पर खड़ा कर दिया ताकि खरीदार उसे साफ देख सकें। इसी भीड़ में एक दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध आया। वो पेशे से तेल निकालने वाला था और अपने छोटे से तेल घानी के काम में मदद के लिए कोई मजदूर खोज रहा था। उसकी गरीबी साफ झलक रही थी, पर वो सहारा चाहता था। जब उसने मोहिनी को खरीदने की इच्छा जताई तो डाकुओं ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, यह साधारण लड़की नहीं, राजकुमारी है। इसकी कीमत सुनकर ही होश उड़ जाएंगे। वृद्ध तेली के पास धन तो बहुत कम था, पर मन दयालु। उसने अपनी पूरी उम्र की बची हुई जमा पूंजी डाकुओं के आगे रख दी। रुपए कम थे, पर तेली की विनती और ईमानदारी देखकर डाकू मान गए और उसने किसी तरह मोहिनी को खरीद लिया। जो राजकुमारी कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, जिसके हाथों को दासियां छूने से पहले धो लेती थी, वो अब एक निर्धन तेली की खरीदी हुई नौकरानी बन चुकी थी। वृद्ध उसे अपनी टूटी फूटी दुकान पर ले गया, जहां चारों तरफ तेल की गंध और मैल भरा था। अब मोहिनी को सुबह से रात तक भारी कोल्हू घुमाना पड़ता था, सरसों कूटनी होती थी और तेल निकालना पड़ता था। ये श्रम उसके नाजुक हाथों को चीरने लगा। कुछ ही दिनों में उसके हाथ छालों से भर गए और चेहरा थकान से मुरझा गया। इसी बीच तेली की पत्नी भी गांव से लौट आई। उसका स्वभाव कठोर और व्यवहार निर्दयी था। वो मोहिनी को ताने देती, मारती पीटती और कई बार खाना भी ठीक से नहीं देती। राजकुमारी का जीवन किसी अंधेरे कुंड जैसा हो गया था, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती थी। उधर राज्य में तबाही जैसा माहौल था। जब राजा मोरध्वज को पता चला कि मोहिनी का काफिला लूट लिया गया और वो लापता हो गई है,
तो वे शोक में टूट गए। रानी पद्मावती का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार कहती, महाराज, आपने हमारी बुद्धिमती मंजरी को दूर भेजा और अब हमारी मोहिनी भी हमसे छिन गई। ईश्वर हमें इतनी कठोर परीक्षा क्यों दे रहे हैं? राजा के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे उन्हें अपने पुराने निर्णयों की गंभीर गलती का एहसास होने लगा था। समय बीतता रहा। एक दिन राजा मोरध्वज की दूसरी बेटी चंद्रलेखा के लिए भी एक पड़ोसी राज्य से विवाह प्रस्ताव आया। राजा ने भारी मन से यह रिश्ता स्वीकार किया। हालांकि खजाना लगभग खाली था, फिर भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत संभव था दहेज के रूप में तैयार किया। चंद्रलेखा की विदाई हुई, पर किस्मत ने जैसे मोरध्वज परिवार से मुंह मोड़ लिया था। यात्रा के दौरान इतनी भीषण आंधी उठी कि पूरा काफिला तितर-बितर हो गया। रेत और धूल के बवंडर में राजकुमारी अपने सभी साथियों से अलग हो गई और अनजान जंगल में अकेली रह गई। डर से कांपती हुई वो जोर जोर से रोने लगी, ये सोचकर कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। भटकते भटकते चंद्रलेखा एक छोटे से मिट्टी के घर के पास पहुंची। वो घर पास के गांव के एक गरीब कुम्हार का था। चंद्रलेखा ने कांपती आवाज में उससे शरण मांगी। कुम्हार का हृदय दयालु था। उसने उसे अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, पर बदले में काम करने की शर्त रखी। अब राजकुमारी चंद्रलेखा, जो कभी राजमहल में सोने के आभूषण पहनती थी, उसी कुम्हार की सहायता करते हुए भारी मिट्टी उठाती, बर्तन बनाने में हाथ बटाती और दिन भर अपने कपड़ों पर मिट्टी के छींटे सहती रहती। काम करते करते उसे बार बार मंजरी की वे बातें याद आने लगी जिन पर कभी उसने ध्यान नहीं दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि सच में जीवन का हर मोड़ कर्मों का ही परिणाम होता है। इस बीच राजा मोरध्वज की आखिरी बची बेटी मधुमालती ही उनके पास थी। राजा रानी उसे पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन समाज की रीति के अनुसार उसकी शादी भी करनी ही थी। दूर के एक राज्य के राजकुमार से उसका विवाह तय किया गया। इस बार राजा ने भारी सावधानी बरती। उन्होंने दर्जनों बहादुर सैनिकों और कई सुरक्षा कर्मियों को मधुमालती की रक्षा के लिए उसके काफिले के साथ भेजा, परंतु दुर्भाग्य मानो मोरध्वज परिवार का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। यात्रा के दौरान उनका काफिला एक प्रचंड उफनती नदी के पास पहुंचा। पानी इतना तेज बह रहा था कि नावें लगातार हिल रही थीं। जैसे ही मधुमालती की नाव नदी के बीच पहुंची, एक तीव्र लहर ने नाव को पलट दिया और वो बहाव में बह गई। सैनिक पूरी कोशिश करते रहे, पर नदी का वेग इतना भयावह था कि वो मधुमालती तक नहीं पहुंच सके। सबने यही मान लिया कि वो डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, पर ऐसा नहीं था। नदी की धार उसे बहुत दूर किनारे पर ले आई। लंबे समय बाद जब उसे होश आया तो वो खुद को एक निर्जन स्थान पर पड़ी हुई पाई। किसी तरह वो पास के गांव तक पहुंची और वहां एक दयालु किसान दंपति ने उसे खेतों में काम करने के लिए रख लिया। अब मधुमालती दिन भर तपती धूप में हल्की फुल्की मजदूरी करती, खेतों में पानी देती, कंटीली झाड़ियों को साफ करती, अनाज धोती। मेहनत ने उसकी त्वचा का सारा निखार छीन लिया और उसके कोमल हाथ खुरदरे हो गए। धीरे धीरे उसे भी विश्वास हो गया कि जीवन वास्तव में कर्मों का आईना होता है, जैसा मंजरी हमेशा कहा करती थी। उधर राजमहल में दुखों का पहाड़ टूट चुका था। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती अपनी चारों बेटियों से बिछड़ चुके थे। राजा को अपने किए पर गहरी ग्लानि होने लगी। उन्हें हर पल ये लगता कि उन्होंने अपनी समझदार और मासूम बेटी मंजरी के साथ अन्याय किया और उसी के दंड स्वरूप ये सब सहना पड़ रहा है। एक दिन राजा बहुत निराश होकर दरबार में बैठे थे कि तभी एक तेजस्वी वृद्ध साधु वहां पहुंचे। राजा तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। साधु ने राजा के चेहरे की उदासी देखकर पूछा कि उन्हें किस बात का दुख है। राजा ने आंसू भरी आंखों से पूरी कथा सुना दी, कैसे उनकी बेटियां उनसे दूर हो गईं और कैसे उन्होंने मंजरी को बिना किसी दोष के घर से निकाल दिया था। सब कुछ सुनकर वृद्ध साधु बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री ने कोई असत्य नहीं कहा था। संसार में कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। तुमने अपनी निर्दोष बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया और गर्व में आकर उसे घर से निकाल दिया। यह तुम्हारा गंभीर अपराध था। अब तुम ही उसके परिणाम का अनुभव कर रहे हो। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। साधु की बात सुनकर राजा मोरध्वज के भीतर बरसों से दबा पश्चाताप अचानक फूट पड़ा। वे साधु के चरणों में गिर पड़े और हिलक हिलक कर रोते हुए बोले, गुरुदेव, मुझसे भयंकर भूल हो गई। कृपा करके बताइए, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? अब मैं क्या करूँ? साधु ने उन्हें संभालते हुए कहा, राजन, गलती का सच्चे मन से स्वीकार ही प्रायश्चित की पहली सीढ़ी है।
अब तुम अपने राज सिंहासन को कुछ समय के लिए मंत्रियों को सौंप दो और अपनी बेटियों को खोजने निकलो। जब वे मिलें तो उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगना। यदि तुम्हारी भावना निर्मल हुई तो ईश्वर मार्ग अवश्य दिखाएंगे। साधु की शिक्षा सुनकर राजा ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़ों में यात्रा पर निकल पड़े। वे अकेले ही गांव-गांव, जंगलों और शहरों में भटकते हुए अपनी खोई बेटियों का पता लगाने लगे। कई मास बीत गए परंतु कोई सफलता न मिली। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां एक तेल निकालने वाली छोटी दुकान में उन्होंने एक कमजोर, थकी हुई लड़की को भारी कोल्हू घुमाते देखा। उसके कपड़े मैले और शरीर घायल था। राजा की आंखें भर आईं। वह उनकी पहली पुत्री मोहिनी थी। अपनी बेटी को इस दयनीय अवस्था में देखकर राजा वहीं बैठकर फूट पड़े। मोहिनी ने भी पिता को पहचान लिया और दौड़कर उनसे लिपट गई। राजा ने तेली को उचित धन देकर मोहिनी को मुक्त कराया और उसे अपने साथ ले लिया। कुछ दूर आगे एक शांत गांव में उन्होंने एक कुम्हार के घर के बाहर अपनी दूसरी बेटी चंद्रलेखा को भारी मिट्टी ढोते हुए देखा। उसके चेहरे पर थकान और मन में निराशा साफ दिख रही थी। राजा ने उसे भी उसके मालिक से छुड़ाया और साथ लेकर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्होंने एक खेत में तपती धूप में मेहनत करती अपनी तीसरी बेटी मधुमालती को भी पा लिया। उसका सौंदर्य धूप और कड़ी मजदूरी में फीका पड़ चुका था, पर राजा ने उसे सीने से लगाकर आश्वस्त किया। अब तीनों पुत्रियां उनके साथ थीं, पर मंजरी का कोई पता न था। राजा मोरध्वज अपनी बेटियों के साथ मंजरी को ढूंढते हुए राजा देवराज के राज्य में पहुंचे। राजधानी में घूमते हुए उन्होंने एक विशाल और मनोहारी महल देखा। लोगों से पूछने पर पता चला यह राजकुमार देवदत्त का राजमहल है और उनकी सबसे प्रिय छोटी रानी का नाम मंजरी है। यह सुनते ही राजा मोरध्वज की आंखों में चमक आ गई। उनके पैरों में मानो पंख लग गए। वे महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, लेकिन पहरेदारों ने उनके साधारण वस्त्र देखकर उन्हें प्रवेश से रोक दिया। तभी सौभाग्य से राजकुमार देवदत्त स्वयं वहां आ पहुंचे। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर भावुक स्वर में कहा, राजकुमार, मैं अपनी बेटी अपनी मंजरी से मिलना चाहता हूं। जब राजा ने स्वयं तथा अपनी तीनों बेटियों का परिचय दिया तो राजकुमार देवदत्त आश्चर्य से भर उठे। वे तुरंत समझ गए कि सामने खड़े व्यक्ति वही हैं जिनकी चर्चा उन्होंने कई बार सुनी थी। उन्होंने राजा और उनकी बेटियों को सम्मानपूर्वक महल के भीतर आने का आग्रह किया। भीतर पहुंचते ही उनकी नज़र सुनहरे सिंहासन पर बैठी रानी मंजरी पर पड़ी। वह रेशमी परिधान और चमकते रत्नों से सजी अत्यंत दिव्य दिखाई दे रही थी। मंजरी ने जैसे ही अपने पिता और बहनों को इस विपदा में देखा, भावनाओं पर काबू न रख सकी। वह दौड़कर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। राजा भी अपनी बिछुड़ी हुई बेटी को इतने वैभव में देखकर अपने आंसू रोक न सके। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। तुम सही थीं और मैं गलत। मंजरी ने अपने पिता को उठाते हुए कहा, पिताजी, अपराध बोध मत रखिए। जो हुआ हमारी ही नियति थी। सब कुछ हमारे कर्मों का परिणाम है, आपका व्यवहार भी और हमारा सुख दुख भी। भाग्य ने मुझे यह स्थान दिया और मेरी बहनों को उनके अनुभव। मंजरी ने अपनी तीनों बहनों को हृदय से लगा लिया और उनकी तन मन से सेवा की। जब राजकुमार देवदत्त को यह पता चला कि मोहिनी वास्तव में मंजरी की सगी बड़ी बहन है, तो वे भी अचंभित रह गए। उन्होंने मोहिनी को पूरे आदर के साथ अपनी बड़ी रानी के रूप में स्वीकार किया। राजा देवराज ने आगे बढ़कर चंद्रलेखा और मधुमालिता दोनों बहनों का विवाह अपने राज्य के योग्य और पराक्रमी राजकुमारों से बड़े उत्सव के साथ संपन्न करवाया। अब राजा मोरध्वज की चारों बेटियां अपने अपने परिवारों के साथ सुख और सम्मान का जीवन जीने लगीं। राजा मोरध्वज को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। कुछ समय बेटियों के पास रहने के बाद वे अपनी रानी के साथ अपने राज्य लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया। अहंकार का त्याग कर वे समझ चुके थे कि संसार में हर घटना ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों के अनुसार ही घटती है। उन्होंने कई वर्षों तक न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य का संचालन किया। जब आयु बहुत अधिक हो गई तो राज सिंहासन योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी रानी के साथ सभी ऐश्वर्यों को त्याग कर वन में तपस्या करने चले गए। कठोर साधना के वर्षों बाद उन्हें भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई।
इस संपूर्ण कथा से हमें माता तुलसी की 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जिन्हें यदि कोई भी अपने जीवन में उतार ले तो दुख उसका पीछा नहीं कर सकता। पहली सीख, कर्म ही सच्चा भाग्य बनता है। एक और राजा मोरध्वज का विशाल राज्य, सोना, चांदी, कीमती रत्न, हाथियों घोड़ों की कतारें, सैनिकों की टुकड़ियां और असीम वैभव, सब कुछ उनके अधिकार में था। लेकिन इसी महल की 3 राजकुमारियां एक दिन ऐसी अवस्था में मिलीं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक बेटी कोल्हू पर तेल निकालती दिखी, दूसरी कुम्हार के घर मिट्टी ढोती हुई और तीसरी खेतों में मजदूरी करती हुई। और दूसरी तरफ वही मंजरी जिसे उसके पिता ने क्रोध में घर से निकाल दिया था, जो जंगल की छोटी सी झोपड़ी में सूखी रोटी खाकर दिन काटती थी, वही मंजरी एक दिन राजकुमार की रानी बनी बैठी थी। जरा सोचिए, अगर भाग्य पिता की सत्ता से बनता तो मोहिनी जैसी राजकुमारी कभी कोल्हू न चलाती। अगर भाग्य महलों की दीवारों से तय होता तो चंद्रलेखा और मधुमालती धूप में मिट्टी किसानी न करती। और अगर सुविधा से भाग्य टूट जाता तो मंजरी जैसी भूखी प्यासी बेघर लड़की कैसे रानी बन जाती। यही इस कथा का मूल संदेश है। भाग्य महलों से नहीं, कर्मों से जन्म लेता है। जब राजा ने पूछा, बेटी तुम किसके बनाए भाग्य से जीवन चला रही हो? तीनों बड़ी बेटियां बोली, आपके कारण पिताजी। लेकिन मंजरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने कर्मों की कमाई से खा रही हूं। उसका यह उत्तर तीर की तरह राजा के हृदय में लगा। पर यही वाक्य आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। राजसी शोहरत मोहिनी को न बचा सकी, शक्ति संपन्नता भी चंद्रलेखा का साथ न दे सकी, मधुमालती का गर्व और प्रतिष्ठा भी कठिनाइयों की धारा में बह गई। क्योंकि संसार का नियम एक है, कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता, राजाओं को भी नहीं और आम मनुष्यों को भी नहीं। मंजरी ने क्या किया? सत्य बोला, करुणा की, सेवा की, संतोष रखा और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। इसलिए उसकी झोपड़ी भी उसके भाग्य की राह नहीं रोक सकी। और उसकी बहनों ने क्या किया? अभिमान किया, दिखावा किया, अपने कर्तव्य की कीमत न समझी, इसलिए महल भी उन्हें नहीं बचा पाया। आज भी वही गलती मनुष्य करता है, भाग्य को बाहर ढूंढता है, कभी पिता की संपत्ति में, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों या धन में। पर सच्चाई यह है कि भाग्य को बाहर खोजना अंधेरे में दीपक खोजने जैसा है। भाग्य भीतर के कर्मों पर खड़ा होता है। आप आज जैसा बो रहे हैं, सत्य या झूठ, सेवा या उपेक्षा, दया या क्रूरता, श्रद्धा या अविश्वास, उसी का वृक्ष कल आपके सामने फल लेकर खड़ा होगा। मंजरी ने सत्य और भक्ति के बीज बोए, इसलिए फल रानीत्व के रूप में मिला। उसकी बहनों ने अहंकार के बीज बोए, इसलिए उन्हें दुख मिला। इसलिए कर्म बदलिए, भाग्य स्वतः बदल जाएगा। दूसरी सीख, अहंकार घर उजाड़ देता है, विनम्रता और सत्य को स्वीकार करने वाला ही परिवार बचा पाता है। इस कथा की सबसे मार्मिक सीख यही है, अहंकार मनुष्य को उसके अपने ही लोगों से दूर कर देता है। राजा मोरध्वज को याद कीजिए, वह मूलतः बुरे व्यक्ति नहीं थे, धर्मप्रिय थे, दानी थे, न्यायप्रिय थे, परंतु उनके भीतर एक छोटा सा कांटा था, अहंकार। जब मंजरी ने कहा कि मैं अपने कर्मों के भाग्य से खाती हूं, तो यह शब्द उन्हें सच्चाई नहीं, अपमान की चोट लगी, और इसी चोट ने उनकी दृष्टि धुंधली कर दी। दर्शक बंधु, यही वो अहंकार है जो मनुष्य की दृष्टि पर पर्दा डाल देता है। ये सत्य को सुनने नहीं देता है और गलत को भी सही साबित करने पर अड़ा रहता है। राजा मोरध्वज भी इसी भ्रम में पड़ गए। उन्हें लगा कि पिता होने और राजा होने के कारण उनकी बात ही अंतिम है, उनकी बेटी उन्हें कैसे समझा सकती है। एक क्षणिक आवेश में उन्होंने अपनी सबसे दयालु, सबसे सरल और सबसे छोटी बेटी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। उसी पल से घर की सुख शांति मानो महल से विदा हो गई। धीरे धीरे राजमहल की चमक फीकी पड़ने लगी। रानी पद्मावती के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तीनों बड़ी बेटियों पर विपत्तियां टूट पड़ी। राज्य में संघर्ष बढ़े, युद्ध का खतरा मंडराया, प्रजा भयभीत हो उठी, खजाने खाली होने लगे। लोग सोचते रहे कि ये किसी दुश्मन का वार है, मगर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दर्शक बंधु, ये विनाश किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक क्षण के अहंकार का परिणाम था। वही अहंकार जिसने राजा से उनकी प्रिय बेटी को दूर कर दिया और धीरे धीरे बाकी बेटियां भी उनसे दूर होती चली गईं। जब मनुष्य सत्य के स्थान पर अपने मैं को बैठा लेता है, तब ईश्वर भी अपना संरक्षण हटा लेते हैं।
अब दूसरी ओर विनम्रता का चमत्कार देखिए। जब साधु ने राजा को समझाया, राजन, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, मंजरी सही थी, तुमने गलती की है, तो इस बार राजा के भीतर का अहंकार तपते सूरज की बर्फ की तरह पिघल गया। उन्होंने रोते हुए स्वीकार किया, मेरे हाथों पाप हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यही पल उनके जीवन की दिशा बदलने का आरंभ था। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहन लिए और एक भिखारी की तरह गांव-गांव घूमकर अपनी बेटियों की खोज में निकल पड़े। यही सच्चा पश्चाताप था, यही विनम्रता थी, और इसी ने उनके टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ना शुरू किया। विनम्रता ने मोहिनी को उनसे मिला दिया, फिर चंद्रलेखा मिली, उसके बाद मधुमालती मिली, और अंत में मंजरी, जो अब एक रानी थी, उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तो दर्शक बंधु, याद रखिए, क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, अहंकार घर जला देता है, लेकिन विनम्रता उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर घर को फिर से बना देती है। आज प्रत्येक परिवार में यही संघर्ष है। मैं क्यों झुकूं? गलती मेरी नहीं, उनकी है, मेरी बात ही सही है। इसी एक मैं ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं। इस कथा का सार यही है कि जिस दिन राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया, उसी दिन ईश्वर ने उनके लिए राहें खोल दी। मंजरी के चरणों में झुककर उन्होंने वो शिक्षा सीख ली जिसे बहुत से लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वो बच जाता है, जो अहंकार में अड़ा रहता है वो अपने हाथों ही सब कुछ खो देता है। दर्शक बंधु, आज से बस एक बात याद रखिए, सत्य का सामना करने में देर ना करें, और अगर आपकी किसी बात से अपने ही लोग दुखी हुए हों तो मुझे क्षमा कर दो कहने में संकोच ना करें। विनम्रता का एक सरल सा शब्द कई बार पूरे परिवार को बिखरने से बचा लेता है। यही दूसरी सीख है। अहंकार घर तोड़ देता है, विनम्रता घर जोड़ देती है। अब तीसरी सीख, सच्चा सुख महलों में नहीं बल्कि सेवा, संतोष और क्षमा में छिपा होता है। सोचिए, राजमहल की बेटियां, रेशमी कपड़ों में पली बढ़ी, सोने की थालों में भोजन करने वाली, राजा की कृपा और महल की भव्यता से घिरी हुई, फिर भी ऐसा समय आया कि मोहिनी कोल्हू चलाने लगी। चंद्रलेखा उस कुम्हार के घर मिट्टी ढोने पर मजबूर हो गई और मधुमालती तपती धूप में खेतों में मजदूर की तरह काम करते करते थक जाती थी। तीनों ही राजकुमारियों के पास कभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, मगर अंदर से वे खाली थी। संतोष उनके जीवन से गायब था। जब मन बेचैन हो जाए तब महल भी पिंजरे की तरह लगता है। अब उधर देखिए मंजरी को, जिसे पिता के क्रोध ने घर से बाहर कर दिया। ना आसरा था, ना परिवार था, ना सुरक्षा। वो अकेली जंगल के सहारे जी रही थी, भूखी भी, थकी हुई भी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसका भरोसा डगमगाता नहीं था। वो हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेती थी। झोपड़ी मिल गई तो कृतज्ञ हुई, सूखी रोटी मिली तो प्रभु का स्मरण किया, कठिनाई मिली तो उसे अपने बीते कर्मों का फल मानकर आगे बढ़ गई। यही अंतर था मंजरी और उसकी बहनों में। बहनों का सुख बाहरी चीजों पर टिक था, महलों पर, सम्मान पर, ऐशो आराम पर। मंजरी का सुख भीतर के गुणों पर, सेवा, दया, संतोष, क्षमा और भगवान पर विश्वास। इसीलिए दोनों की दिशाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। बहनें बाहर से राजकुमारी थीं, पर अंदर से बेचैन और अंत में दुख से घिर गईं। मंजरी बाहर से सादी थी, पर भीतर से उजाले से भरी, और उसे जीवन ने वही दिया, राजसी सम्मान और प्रेम। दर्शक बंधु, यही इस सीख का सार है। जिसका अंतर्मन समृद्ध है उसका भाग्य भी उज्जवल हो जाता है। जो भीतर से खाली है उसका वैभव भी उसे संभाल नहीं पाता। अब देखिए क्षमा की अद्भुत शक्ति। जब मंजरी ने अपने पिता को फटे वस्त्रों में, थके हुए और पछतावे से भरे देखा, उसने ना कोई ताना मारा, ना कोई शिकायत की, ना कहा, देखा पिताजी आपने मेरे साथ क्या किया था। नहीं, वो दौड़कर उन्हें गले लगी और शांत स्वर में बोली, पिताजी ये सब तो हमारे कर्मों का परिणाम था। यही क्षमा है, यही उदारता है, यही वो करुणा है जिसमें ईश्वर का स्वरूप बसता है। इसी एक क्षमा ने राजा का भारी अपराध धो दिया, बहनों के दुख को मिटा दिया, परिवार को फिर से जोड़ दिया और राजा को मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। दर्शक बंधु, आज दुनिया सुख को गलत जगह ढूंढ रही है, धन में, शोहरत में, पद में, इमारतों में और दिखावे की चमक में। लेकिन मंजरी कहती है, सुख वहाँ नहीं, सुख यहाँ है, तुम्हारे दिल की शांति में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी क्षमा में, तुम्हारे संतोष में और भगवान पर तुम्हारे अडिग भरोसे में। यही है तुम्हारा असली महल।
आज के समय में यदि आप सच में खुशी चाहते हैं तो मंजरी के इन सिद्धांतों को पकड़ लीजिए। जो अंदर से शांत है वही बाहर से सुरक्षित है। किसी का दिल मत दुखाओ, जितना मिले उसमें संतोष रखो, माफ़ी देने में देर मत करो और हर घटना को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करो। फिर देखिए, जीवन भी उस मंजरी की तरह अंधेरी राहों से उठकर उजाले वाले महल तक पहुंच जाता है। यही तीसरी और सबसे पवित्र सीख है। सच्चा सुख बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, हमारी विनम्रता, हमारे संतोष और हमारी क्षमा में है। दर्शक बंधु, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी आगे हम ये भी जानेंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ तुलसी कभी नहीं लगाई जाती, वरना परिवार, विशेषकर संतान, हमेशा किसी न किसी संकट में घिरी रहती है। ये ज्ञान बहुत प्राचीन है, उस समय का जब लोग हर चीज़ में प्रकृति का संदेश और धर्म का संकेत समझते थे। कहा जाता था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का ही पवित्र स्वरूप है। घर में तुलसी माता की स्थापना हमेशा शुभ मानी जाती है, परंतु यदि इसे गलत दिशा या अनुचित स्थान पर रखा जाए तो वही कल्याणकारी ऊर्जा विपरीत प्रभाव देने लगती है। घर के बच्चों, परिवार और वंश पर अनचाहे तनाव, रोग या संकट आने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक पुरानी और हृदय छू लेने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं, जो बताती है कि तुलसी को कहां रखना शुभ है और कहां रखना विनाशकारी। बहुत समय पहले आनंदपुर नाम का एक शांत गांव था। वहीं एक परिवार रहता था, धर्मपाल, उसकी पत्नी सुहासिनी और उनके 3 नन्हे बच्चे। परिवार बड़ा सरल, धार्मिक और स्नेह से भरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस घर पर देवी की अपार कृपा है, क्योंकि इनके आंगन से हंसी और सुख कभी दूर नहीं होता। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आया। उसने धर्मपाल को समझाया कि घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा देवस्थान बनाकर उसमें तुलसी माता की स्थापना करें। इससे घर में सौभाग्य और शांति बढ़ेगी। धर्मपाल ये करने का मन बना चुका था, लेकिन किसी जरूरी काम में उलझ गया और ये कार्य अधूरा रह गया। उधर सुहासिनी, जो बड़ी सहज और मासूम मन की थी, उसने सोचा कि देर किस बात की। उसने जल्दबाजी में घर के भीतर रसोई के बिल्कुल पास तुलसी का पौधा लगा दिया। उसे पता ही नहीं था कि भोजन पकने की अग्नि के पास तुलसी रखना गंभीर दोष माना जाता है। उस दिन से धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले बच्चे को बिना कारण बुखार रहने लगा, दूसरा बच्चा बार बार किसी न किसी तरह घायल होने लगा, तीसरा बच्चा रात में डर कर उठ जाता था और कहता था कि कोई परछाई उसे घूर रही है। घर में एक अनजाना डर और भारीपन फैल चुका था। धर्मपाल ने वैद्य, पुरोहित, पूजा पाठ सब कुछ कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। गांव में बातें फैलने लगी कि घर पर किसी नजर या वास्तु दोष का प्रकोप है। इसी बीच एक दिन वही साधु फिर गांव में आया। जैसे ही वो धर्मपाल के आंगन में पहुंचा, उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। वो घर के भीतर गया और रसोई के दरवाजे पर लगा तुलसी पौधा देखकर रुक गया। गंभीर आवाज में उसने कहा, धर्मपाल, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जहां तुलसी माता का स्थान अनुचित हो, वहां संतानों पर विपत्ति उतरना निश्चित है। तुलसी पवित्र और शांत ऊर्जा देती है, और अग्नि या अपवित्र स्थान के समीप रखने से यह ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती है। इसका पहला दुष्प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है। फिर साधु ने 3 ऐसे स्थान बताए जहां तुलसी माता को कभी नहीं रखना चाहिए। पहला स्थान, रसोई के पास या रसोई की दीवार को छूकर, क्योंकि रसोई अग्नि का प्रतीक है और तुलसी शीतलता, पवित्रता और सौम्यता का स्वरूप। अग्नि और शीतलता का मेल कभी नहीं हो सकता। जहां ये दोनों ऊर्जा एक साथ आती हैं, वहां घर का संतुलन बिगड़ने लगता है। कभी विवाद बढ़ता है तो कभी बीमारी पकड़ लेती है, और कई बार बच्चों पर अनचाहे संकट मंडराने लगते हैं। साधु ने धर्मपाल को बताया कि उसके बच्चों की पीड़ा इसी ऊर्जा विरोध का परिणाम है। यह सुनकर धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ गया और सुहासिनी की आंखों में डर तैरने लगा। साधु ने फिर दूसरा बड़ा कारण समझाया। उसने कहा, तुलसी माता को कभी भी शौचालय या स्नान घर के पास नहीं रखना चाहिए। वो स्थान अशुद्ध माना जाता है। तुलसी पवित्रता का रूप है, और जब उसे अपवित्र जगह के निकट रखा जाए तो घर में मानसिक बेचैनी, अजीब सपने, बच्चों में कमजोरी और तरक्की में रुकावट जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। घर का वातावरण एकदम स्तब्ध हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब इस दोष का समाधान कैसे होगा। फिर साधु ने तीसरा और सबसे गंभीर स्थान बताया। घर के दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना भारी बाधा लाता है। दक्षिण दिशा यम का स्थान माना गया है।
यहाँ तुलसी लगने से संतान पर यम दोष का असर बढ़ जाता है। बच्चे अक्सर बीमार रहने लगते हैं, दुर्घटनाओं का भय बढ़ता है और घर में बिना वजह परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ये सुनते ही सुहासिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मन, ये गलती हमने अज्ञान में कर दी। कृपा करके कोई उपाय बताइए। हमारे बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। साधु की कठोरता थोड़ी नरम हुई। उसने करुणा से कहा, दोष हुआ है पर अभी सुधार का समय है। तुलसी माता दयालु हैं, बस उन्हें सही सम्मान दो। आज ही रसोई के पास से तुलसी को हटाकर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करो। प्रतिदिन प्रातः और सायं दीप जलाकर क्षमा प्रार्थना करो। ऊर्जा तुरंत सुधरने लगेगी। धर्मपाल और सुहासिनी ने बिना देर किए वही किया। उन्होंने पौधे को शुद्ध स्थान पर लगाया और तुलसी माता से प्रणाम कर क्षमा मांगी। अगले ही सुबह घर का माहौल जैसे हल्का हो गया। बच्चों का बुखार उतरने लगा और छोटा बच्चा जिसने कई दिनों से अजीब छाया का डर बताया था, उसने कहा कि अब वो कुछ भी भयावह नहीं देखता। घर में जो उलझन और घबराहट थी वह धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ ही दिनों में वही पुरानी मुस्कान, वही पुरानी हंसी फिर लौट आई। गांव के लोग हैरान थे कि इतना बड़ा संकट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, लेकिन धर्मपाल के परिवार को इसका रहस्य पता था। तुलसी माता को उचित स्थान देने के बाद उनके घर में फिर से सकारात्मक ऊर्जा आ गई थी। विदा लेते समय साधु ने सिर्फ एक बात कही, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं। जहां उनका सम्मान होता है वहां समृद्धि फलती है, लेकिन जहां उन्हें गलत स्थान दिया जाता है वहां संतान पर संकट उतरना निश्चित है। उस दिन के बाद उस परिवार ने एक बात जीवन भर याद रखी, भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि नियम, शुद्धता और सही समझ के साथ चलना भी है। और इसी समझ ने उनके बच्चों को गहरे संकट से बचा लिया। ये कहानी केवल आनंदपुर के उस परिवार की नहीं बल्कि हर उस घर के लिए संदेश है जहां अज्ञानता में छोटी सी भूल बड़ी विपत्ति बन सकती है। सही स्थान पर लगी तुलसी आशीर्वाद देती है और गलत स्थान पर लगी तुलसी अनचाहा कष्ट बुला सकती है।